अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और रिलेटेबल टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि है स्ट्रेस एज अ कैटलिस्ट और सब्र। अक्सर हम स्ट्रेस को सिर्फ नेगेटिव चीज़ समझते हैं, एक बोझ या एक प्रेशर, लेकिन अगर हम अपना पर्सपेक्टिव बदलें तो ये स्ट्रेस ही हमें ग्रो करने, सीखने और स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करता है। इसी तरह सब्र सिर्फ इंतज़ार का नाम नहीं है बल्कि एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम अपने इमोशंस को समझते हैं, कंट्रोल करते हैं और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। आज हम ये एक्सप्लोर करेंगे स्ट्रेस कब और कैसे एक पॉजिटिव कैटलिस्ट बन सकता है और सब्र का रोल हमारी मेंटल हेल्थ में क्या है। और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किंज़ा रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम किंज़ा रमज़ान, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बात का आगाज़ करते हैं कि स्ट्रेस को हम यूजुअली नेगेटिव समझते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये पॉजिटिव कैटलिस्ट बन जाए? कैसे? ये समझने के लिए पहले तो स्ट्रेस को अच्छे से समझना चाहिए कि स्ट्रेस कह लें कि है क्या असल में। हम समटाइम्स स्ट्रेस और डिप्रेशन को, जो हमारी आम आवाम है, वो बहुत इसको मिक्स कर लेते हैं, उनको मतलब सेम चीज़ समझते हैं। स्ट्रेस समझने के लिए आप ये समझें कि आपकी कैपेसिटी है, कह लें कि 2 घंटे काम करने की, लेकिन आपको काम 4 घंटे करना है या 3 घंटे काम करना है। तो ये चीज़ आपके ब्रेन पे प्रेशर डालती है। इसको कह लें कि वो जो फिर ब्रेन की ये कह लें कि कैपेसिटी ख़त्म हो गई 2 घंटे में, ठीक है? उसके बाद वो स्ट्रेस उसको फ़ील होगा कि बिल्कुल कोई काम करने के वो काबिल ना रहे कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वो काम करे। लाइक ये कि आपका जो कैपेसिटी है वो 15 टास्क पूरे करने की है, ठीक है? आपने 15 टास्क बनाए हुए हैं। लेकिन एक दिन या कह लें कि कंटिन्यूअसली पिछले कुछ अरसे से समझें कि उस बंदे की डेली जो है वो 20 से 25 टास्क उसको पूरे करने पड़ते हैं। तो ये टास्क उसको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ले जाते हैं। तो अब यहाँ पर कह लें कि पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको सही से डील ना किया जाए तो स्ट्रेस नेगेटिव ही होता है। पॉज़िटिवली कह लें कि पॉज़िटिवली हमने इसको डील कैसे करना है, उस पे भी बात करते हैं। मतलब एक ऐसा स्ट्रेस जो शॉर्ट टर्म है, जिसको हम मैनेज कर सकते हैं, वो कह लें कि एक पॉज़िटिव फॉर्म में वो हमारी परफ़ॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। लेकिन एक लंबे अरसे से एक स्ट्रेस है जो अनकंट्रोल्ड है, जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, मैनेज ही नहीं कर सकते, तो ये एक बैड स्ट्रेस है। और ये हमारी हेल्थ को ओवरऑल जो पूरी कह लें कि बायोलॉजी है हमारी हेल्थ की, उसको चेंज कर देता है। मतलब ये कि सपोज़ अब किसी स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो अब उससे पहले एक आम नॉर्मल रूटीन में अगर वो 1 घंटे पढ़ता था, तो एग्ज़ाम की वजह से उसको 3-4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और ये स्ट्रेस होगा कि मेरे पेपर्स आने वाले हैं, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म है, वो पेपर्स कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता चलेंगे। पेपर्स उसके ख़त्म हुए, साथ ही वो स्ट्रेस ख़त्म हो गया और उस स्ट्रेस ने उसको इस चीज़ पे कह लें कि उभारा कि वो जो है वो उस तैयारी करे पेपर्स के लिए। या सपोज़ आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपने कोई प्रेज़ेंटेशन देनी है, तो प्रेज़ेंटेशन 1 दिन का काम है, लेकिन आपको स्ट्रेस होगा कि नॉर्मल रूटीन से हट के एक्स्ट्रा एक काम आ गया। तो जैसे ही आप प्रेज़ेंटेशन की तैयारी कर लेंगे, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। लेकिन अब एक बंदा हर वक़्त ये कहे कि लाइक सपोज़ जैसे हमने कल बात की कि व्हाट इफ़, अगर कल को ये हो गया तो क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इस चीज़ को कवर कर सकूँ? मतलब एक फ़ाइनेंशियल एंग्ज़ायटी अपने ऊपर तारी कर लेना। या लंबे अरसे से किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहना जो आपके अंदर नेगेटिविटी को बढ़ा रहा है, या किसी ऐसे दुख में या कोई ऐसी प्रॉब्लम में एक पर्सन रह रहा है बहुत लंबे अरसे से, जो रिज़ॉल्व नहीं हो रही। तो ये एक लंबे अरसे से है, लेकिन अब देखें कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है। ये मैं मिसाल के तौर पे बता रही हूँ। तो रिस्क की टेंशन लेके एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस अपने दिमाग को देना, ये अपने ऊपर जुल्म करने के बराबर है। एफ़र्ट्स अपनी पूरी पुट करनी होती है। अब कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, सपोज़ करें
कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, अब उसमें आपने ये देखना है कि इस सिचुएशन को मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ, बेहतर कैसे कर सकती हूँ, इसमें मेरा क्या रोल है। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैं कोशिश करके बेहतर कर सकती हूँ, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैं कोशिश करके भी ठीक नहीं कर सकती। जो आप ठीक कर सकते हैं आप उस पे एफ़र्ट्स पुट करें, जो आप नहीं ठीक कर सकते तो उसको कह लें कि अल्लाह के ऊपर वो मामला छोड़ दें। तो ये कह लें कि स्ट्रेस है, कैटलिस्ट इस तरह से है कि कह लें कि मतलब कैटलिस्ट वो होता है केमिस्ट्री में हम इसको कहते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इन्हेंस कर देता है। ठीक है, अब मतलब ऐसा स्ट्रेस जो आपको एक्शन में लेके आए, आपके फोकस को कह लें कि इधर उधर ना जाने दे, और आपके अंदर जो हिडन कैपेसिटी है मतलब उसको अनलॉक करे। कि जब मुश्किल टाइम आता है तो बहुत से लोग उसमें ग्रो करते हैं स्ट्रेस में। तो मतलब इसके पीछे लॉजिक यही है कि वही बात कि आपका अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि हम तुम्हें ज़रूर आज़माएँगे, भूख से, माल की कमी से, औलाद की कमी से, या औलाद से, माल से, मतलब ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी। औलाद अल्लाह देकर भी आज़मा सकते हैं, लेकर भी आज़मा सकते हैं, रिस्क से आज़मा सकते हैं। तो ये तो तय है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँगे, एक्स्ट्रा कह लें कि वो काम करने पड़ेंगे। लेकिन अब इसका भी कह लें कि एक स्कीम होती है, मैं एंड पे जाके वो डिस्कस करूँगी आपके साथ कि आपने उसको मैनेज कैसे करना होता है। बस ये बात अपने ज़हन में रखनी है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बेहतर कर सकता हूँ, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे इख्तियार में नहीं हैं। तो उस चीज़ पे खुद को स्ट्रेस में लेके आना, ये कह लें कि अपने साथ गलत करना है। अच्छा, इस्लाम में सब्र को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सब्र का क्या मतलब है? सब्र देखें तो इस्लामिकली सब्र पे बहुत ज़्यादा कह लें कि इम्पोर्टेंस दी गई है। साइकोलॉजिकली भी इसकी इम्पोर्टेंस ऐसे देखें कि सब्र का मतलब होता है कि अपने आप को होल्ड करके रखना। कि अगर हम अरेबिक में इसके रूट वर्ड पे बात करें, मतलब किसी चीज़ को बांध के रखा हुआ है, कि वो जितना मर्ज़ी कोशिश कर ले वो वहाँ से निकल नहीं सकता। ठीक है, अब जैसे एक सपोज़ करें एक इंसान है, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहा है। अब वो टॉक्सिक रिलेशनशिप उसका उसकी कह लें स्पाउस भी उसका हो सकता है, वो उसके इन लॉज़ भी हो सकते हैं, वो उसके इवन अपने पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसके सिबलिंग्स हो सकते हैं, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं। अब वो एक लंबे अरसे से उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहा है। तो अब जैसे ब्लड रिलेटिव्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपका स्पाउस है, आपके बहन भाई हैं, आपके बच्चे हैं, आप उनसे खुद को दूर नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो सब्र का मतलब ये होता है कि अपने आप को रोक के रखना, कि रिश्ता ख़त्म नहीं करना, उसको बेहतर करने की कोशिश करनी है। कि लाइक ये कि सब्र आपको कह लें कि जो आपका वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ब्रेन का पार्ट, उसको ये कह लें कि एक्टिवेट करता है। जब आप खामोश हो जाते हो, अपने आप को समझाते हो कि अल्लाह ने ये रिश्ते बनाए हैं, ये प्रॉब्लम अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर आई है। लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप से हट के भी और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होते हैं इंसान की लाइफ में जो उसको स्ट्रेसफुल कर देते हैं। अब उस सिचुएशन में वो ये सोचे कि हर आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती है। तो अब उस पे उसने क्या करना है, सब्र इख्तियार करना है किस सेंस में कि उसकी डेली लाइफ के जो काम हैं वो ना डिस्टर्ब हो, उसकी हेल्थ ना डिस्टर्ब हो, और वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे जितनी वो कर सकता है। ये सब्र में आता है। ये नहीं कि खामोश होकर बैठ जाओ, अगला बंदा जो मर्ज़ी करता रहे, आप चुप करके बैठ जाओ। सब्र में ये नहीं आता। सब्र में ये है कि सीधी बात कह के फिर जो आगे से आपको बातें सुनने को मिलें उस पे खामोश रहना। कि मतलब आप कोई ठीक काम कर रहे हो, लेकिन उस पे आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, चाहे वो आप जॉब पे हो, स्टूडेंट लाइफ में हो,
या इवन घर में, तो आपको आगे से जो ओपोजिशन कह लें कि फेस करने पड़ती है, तो उस पे सब्र करना, लेकिन ठीक काम से ना हटना, ये ज़रूरी है। ये कह लें कि सब्र है। आजकल के फास्ट पेस ज़माने में सब्र डेवलप करना इतना मुश्किल क्यों हो गया? अब इसकी बहुत सी लाइक वजूहात हो हमसे नहीं सकती। होता सब्र, हम कहते हैं जो हम चाहते हैं बस वो जल्दी जल्दी हो जाए। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमारा ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह से, कुरान से बहुत हम दूर हैं। अगर हमारा ईमान कह लें कि स्ट्रॉन्ग हो, हमारा अल्लाह के ऊपर जो है कह लें कि तवक्कुल स्ट्रॉन्ग हो, तो अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, कि हर तंगी के साथ आसानी है। तो अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रही है, मतलब आप जो चाहते हैं वैसे नहीं हो रहा, तो बहुत कुछ ऐसा भी हो रहा है जो आप चाहते हैं। मसला ये है कि हमारी सोसाइटी ने या सोशल मीडिया ने, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि हमारा फोकस सिर्फ उन चीज़ों पे होता है जो नहीं हो रही, ठीक है, मतलब नेगेटिव चीज़ों पे। तो हम में हर वक्त ये होता है कि हम क्यों सब्र करें, क्यों सब्र करें, जब मैं ये चाहता हूँ, जो मैं ये चाहता हूँ ये नहीं हो रहा, तो मतलब मैं चाहता हूँ ये फ़ौरन से हो जाए, क्या मसला है, लोगों को क्यों रुकावटें डालते हैं, या ये इस तरह से हम कहते हैं। तो अब इसमें ये भी तो देखें कि बहुत कुछ ऐसा हो भी रहा होता है जो आप चाहते हैं, तो अगर कुछ नहीं हो रहा तो उसमें उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, आप ये देखें, उसमें कोई ऐसा पहलू तो नहीं है जो कह लें कि अल्लाह को नापसंद है, या जिसकी वजह से आपकी अपनी ज़ात को तकलीफ़ पहुँचेगी, आपके इर्द-गिर्द के लोगों को तकलीफ़ पहुँचेगी। मुश्किल कह लें कि अच्छा काम करना किसी ज़माने में भी दीन पर चलना आसान नहीं होता। सब्र बहुत इम्पॉर्टेंट है इन आवर इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? तो अगर हम वाक़ई ही इस्लाम पे प्रैक्टिस करते हैं, तो सब्र शुरू-शुरू में, अब ये मुश्किल शुरू-शुरू में क्यों होता है, क्योंकि हमने अपने नफ्स को इस तरह से ट्रेन किया हुआ है कि उसको अपनी हर बात मनवाने की आदत पड़ी हुई है। वो कह लें कि अपनी ख्वाहिशात का ताबे हमने अपने आप को किया हुआ है। तो जब हम उसको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही वो नफ्स को मतलब अपने कंफर्ट ज़ोन से कह लें कि निकलते हैं, एक कंफर्ट ज़ोन हमने बनाया हुआ है, हम उसमें रह रहे हैं, जब उससे हट के कोई चीज़ हो रही है, हमें उससे बाहर निकलना पड़ रहा है, तो डेफ़िनेटली हमें बुरा तो लगेगा। लेकिन अगर कंफर्ट ज़ोन जो हमारा है उसको हम तोड़ के किसी अच्छे काम के लिए एफ़र्ट्स पुट कर रहे हैं, तो एफ़र्ट्स पुट करने के लिए जो तकालीफ़ हमें फ़ेस करनी पड़ रही हैं, जो कह लें कि मुश्किल पेश आ रही है, वही तो सब्र है। कि सब्र डेवलप करने में ही जो आपकी कोशिश है वो भी सब्र है, कि हमारा दिल कर रहा है कि इस वक्त हम कह रहे हैं कि मतलब पूरी दुनिया में घूमें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। अब उसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन हर वो चीज़ जो हम चाहते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो उसी वक्त पूरी हो। अब उसके पूरे करने के जायज़ तरीके की तरफ कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन कह लें कि रिज़ल्ट्स हमेशा अल्लाह पे छोड़ने चाहिए, कि अपनी एफ़र्ट्स पूरी करके अगर हमारा कह लें कि ईमान ठीक है, अल्लाह के साथ कनेक्शन ठीक है, तो हमें पता है कि हमने अपनी एफ़र्ट्स पूरी करनी है। लेकिन रिज़ल्ट कभी भी हम अपनी मर्ज़ी का नहीं लेके आ सकते, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। जब दिल से कह लें कि इस बात पर यकीन हो जाए, तो सब्र डेवलप करना इतना कह लें कि कोई मुश्किल नहीं है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है ये। क्या सब्र और स्ट्रेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? ये कह लें कि असली सवाल जो पूछा है कि हम सब्र पे पहले बात की, सॉरी, पहले स्ट्रेस पे बात की, फिर हम कह लें कि फ़ौरन आ गए सब्र के ऊपर, तो आखिर इन दोनों का कह लें कि कनेक्शन क्या है आपस में। तो अब देखें, कोई भी स्ट्रेस क्या है, हमने कहा कि एक ओवरलोड कर लेना अपने दिमाग को, ठीक है? और जब मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा हमें कोई काम करना हो, तो अब सब्र इस पिक्चर में कहाँ आता है कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, ट्रिगर आया जिससे हमें स्ट्रेस हुआ, अब दिमाग ने उस पे ओवरलोड फ़ील किया कि इतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, फिर भी ऐसा मतलब मेरे मुताबिक क्यों नहीं रिज़ल्ट आ रहा। तो रिएक्शन क्या आता है, ऑटोमेटिकली हम पैनिक हो जाते हैं, हम उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, या हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या बिल्कुल कंप्लीटली शट डाउन, हम कहते हैं हमसे नहीं होता,
मतलब हाथ खड़े कर देते हैं हम। तो अब यहाँ पे ये सिचुएशन आती है सब्र की, कि जो आपको टेंशन हो रही है या आप उस सिचुएशन से भागना चाहते हैं या आपको गुस्सा आ रहा है या आप क्विट करना चाह रहे हैं उस काम से, तो यहाँ पर अपने आप को उस चीज़ से बांध के रखना है। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो मतलब आप जहाँ पे 10 काम करते थे आपको 20 काम करने पड़ रहे हैं। वो 20 के 20 काम आपके कह लें कि अच्छे काम हैं, जो प्रोडक्टिव काम हैं, लेकिन उन 20 कामों की वजह से आपकी कह लें कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि काम हो क्यों नहीं रहे, मेरे बाकी काम डिले हो रहे हैं, या वैसे इंसान को फ्रस्ट्रेशन होती है और कह लें कि पैनिक होना वो शुरू हो जाता है कि अभी इतने काम पड़े मैं कहाँ से शुरू करूँ, या वो कहता है कि इतने काम रोज़ करने पड़ते हैं मेरे से नहीं होते, मैं ये क्विट कर रहा हूँ। या फिर कह लें कि उस सिचुएशन से वैसे ही कुछ देर के लिए क्विट कर जाना या भाग जाना उस सिचुएशन से, ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन आता है। अब यहाँ पर हमने क्या करना होता है, सब्र के खुद को रोक के रखना होता है उस काम के साथ। ये कह लें कि सब्र और स्ट्रेस का रिलेशनशिप है कि बगैर सब्र के अगर हम ओवरलोड हुए तो इमीडिएट रिएक्शन क्या आएगा, या तो हम गुस्सा करेंगे या पैनिक कर जाएंगे या उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम सब्र करेंगे तो हम थोड़ी देर के लिए कह लें कि रुकेंगे, पॉज करेंगे, अपने आप को रोकेंगे, फिर देखेंगे कि ये इतने काम हैं, मेरा रिएक्शन क्या आ रहा है, मुझे क्या करना है। अब इसमें ये टेक्निक होती है जो मैंने पहले भी कहा कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, मैं अभी बता देती हूँ कि आप ना 15 काम है ना उनको अपने दिमाग में ना सवार करें, उसको लिखें। मतलब दिमाग में जो भी चीज़ है ना उसको निकाल के कागज़ पे लिखना शुरू कर दें, बाहर निकालें। जर्नलिंग को, राइटिंग को हैबिट बना लें। ये स्ट्रेस को दूर करने में बहुत हेल्पफुल होता है कि अगर आपको 20 काम करने हैं, पहले आप 10 काम करते हैं, अब दिमाग में 10 कामों की कैपेसिटी है, आप वो सारे 20 के 20 काम लिख डालें, दिमाग पे लोड ना डालें। आप उस लिस्ट को देखें, पहले एक काम करते जाएं। मतलब वो तरीका होता है कि सबसे पहले आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो उस वक्त होना सबसे पहले होना बहुत ज़रूरी है, आप उनको लिखें। फिर उसके बाद उससे कम इम्पोर्टेंट, उससे कम इम्पोर्टेंट, फिर वन बाय वन वो टास्क करके उनके आगे टिक करते जाएं। तो ये बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कह लें कि आपका जो डोपामीन लेवल है, कह लें कि डोपामीन रिलीज़ होता है, तो ये आपको कह लें कि एक सुकून वाली फीलिंग देगा जैसे जैसे आप अपने टास्क पूरे करते जाएंगे। स्ट्रेस भी नहीं होगा, उल्टा आप अपनी बॉडी को हेल्दी डोपामीन दे रहे हो। तो ये तभी है जब सब्र करेंगे, उस टाइम पे खुद को रोकेंगे उस इमीडिएट रिएक्शन से जो ऑटोमेटिक आता है। फिर विदाउट सब्र जो है आपका जो कह लें कि कोर्टिसोल लेवल है वो बढ़ जाता है। कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, ये फिर आपको कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हम उस टाइम पे पॉज करें और कह लें कि अपने रिस्पॉन्स को देखें कि हमें कैसा रिस्पॉन्स देना, उस टाइम पे खुद को रोक लें, तो फिर हम अपने कोर्टिसोल को, अपने स्ट्रेस हार्मोन को मैनेज करते हैं इस तरह से। उस टाइम पे जब भी आपको बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है, आप डीप ब्रीदिंग करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अपने सांस को सबसे पहले नॉर्मल करें। क्योंकि अनइंटेंशनली जब भी हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो हमें डिस्टर्ब करिए, जो कह लें कि नॉर्मल हालात से हट के है, तो उस सिचुएशन में हमारी हार्ट बीट तेज़ होती है सबसे पहले। रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम है वो कह लें कि डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम उस टाइम पे खुद को थोड़ी देर के लिए पॉज दें और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, तो कह लें कि ये सब्र किया हमने अपने ऊपर, ऑटोमेटिक रिएक्शन जो आता है उसे करके वक्ती तौर बड़ा मज़ा आता है। हमने अपने आप को कह लें कि ट्रेन इसी तरह किया हुआ है कि अगर हमारे मिजाज से हटके कोई बात हुई है, हमें गुस्सा आएगा, हम अगले बंदे को सुना देंगे, तो उस टाइम पे उसको बहुत खुशी फील होगी। लेकिन सब्र क्या होगा कि वो खुद को रोक के रखे, पॉज करे, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करे, उस टाइम पे अपने सांस को नॉर्मल करे, फिर उसके बाद देखे कि मुझे क्या रिस्पॉन्स देना है यहाँ पे। तो कहने कि यही कनेक्शन है स्ट्रेस का और सब्र का। क्या आपको लगता है कि स्ट्रेस हमारे लिए एक सिग्नल होता है कि हमें अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहिए? कह सकते हैं लाइक स्ट्रेस आया है तो डेफिनेटली हर मुश्किल सिचुएशन को अगर आप अच्छे से डील करें तो आप पहले से ज़्यादा पॉलिश होके निकलते हो। कि दुनिया के जितने बड़े लीडर्स हैं, अगर हम उनकी लाइफ को देखें
तो उन्होंने बहुत टफ़ सिचुएशंस को डील किया होता है, बहुत स्ट्रेसफुल एक लाइफ उनकी जो कह लें कि पैटर्न होता है वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है कि वो अपनी ज़रूरत कह लें कि कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ के काम कर रहे होते हैं। तो अगर हमारे ऊपर बार बार स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आ रही हैं तो इट मीन्स कि हम जिस लेवल पे हमें उससे ऊपर बढ़ना है, हमने अपने आप को चेंज करके कह लें कि उस ऊपर के लेवल तक लेके जाना है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस एक कह लें कि हमारे लिए एक अलार्मिंग साइन है कि हम अगर इस लेवल पे हैं तो हमें इसी लेवल पे नहीं रहना, हमने इससे बढ़ के और ऊपर वाले लेवल पे जाना है। क्या ये डिसीजन मेकिंग को इफ़ेक्ट करता है? ऑफ कोर्स करता है। स्ट्रेस डिपेंड करता है ना कि आप स्ट्रेस को डील कैसे करते हो। जैसे हमने कहा, स्ट्रेस जब भी आएगा ऑटोमेटिक रिएक्शन हमारी बॉडी क्या देगी, या तो गुस्सा आएगा या फ्रस्ट्रेशन, वहाँ से भाग जाना, खामोशी इख्तियार करना, टोटली कट ऑफ, क्विट कर देना उस काम को। तो ये डिसीजन मेकिंग ही है ना कि या तो आप क्विट करो या फिर आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के उसको अपने लिए चैलेंज समझो। कि स्ट्रेस को एक अपने ऊपर लोड समझने की बजाय अगर हम अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करें कि ये एक कह लें कि ओवरलोड हमारा ब्रेन नहीं हो रहा, ये कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, ये एक चैलेंज है। अपने आप को चैलेंज करें कि मैं ये कर सकता हूँ। मतलब इस तरह से आप अपने ऊपर चैलेंज लेंगे तो आप इम्प्रूव होके वहाँ से निकलेंगे। तो इस तरह से कह लें कि डिसीजन मेकिंग में इस तरह से है कि अगर आप अच्छे से मैनेज करोगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं मैनेज करोगे अच्छे से तो आप जिस लेवल पे हो सकता है उससे भी नीचे हो जाओ कि आप अब कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है तो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन पे अगर जो है वो आपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये डिसाइड किया है कि आई एम क्विटिंग, कि मैं क्विट कर रही हूँ इस सिचुएशन से, इस काम से, तो आपने अपने आप को वहीं पे रोक दिया, आपकी ग्रोथ रुक गई। लेकिन अगर आपने ये डिसीजन लिया कि ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन मैं इसको डील कर सकती हूँ, इस प्रॉब्लम को, इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, तो आप उसको देखें कि आपके अंदर और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगी और आपका डिसीजन पे बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होता है कि अगर आप सब्र करोगे तो आपका डिसीजन बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। और अगर आप सब्र से काम नहीं लेते तो ऑटोमेटिकली वो डिसीजन जो है वो आपका कह लें कि रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। तो मतलब इस तरह से कह लें कि स्ट्रेस जो है और सब्र दोनों हमारे डिसीजंस पे कह लें कि इफ़ेक्ट डालते हैं। अच्छा, नो कहना सीखना स्ट्रेस कम करता है या नहीं करता? अगर हम स्टार्ट में ये प्रैक्टिस करें ना तो हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। लाइक हम अपने आप को एक एक्स्ट्रा काम दे देते हैं कि मैंने नो क्यों कहा, उसकी मेरे से ये एक्सपेक्टेशंस थी, उनको बुरा लग गया होगा, ये वो। तो एक अपने दिमाग पे एक्स्ट्रा हम लोड डाल लेते हैं। लेकिन इसमें समझने की ज़रूरत है कि हेल्दी बाउंड्रीज़ हम जो है उनको डेवलप करें। हम ये समझें कि हर वो चीज़ हर टाइम हर किसी को येस करना, हर किसी को खुश करना हमारे बस की बात नहीं है। जितना आप इजीली कर सकते हो आप करो ज़रूर, अगले बंदे की मदद ज़रूर करो नेक्स्ट पर्सन की। लेकिन अगर उसकी हेल्प करने से आपके खुद के इम्पोर्टेंट टास्क जो ज़्यादा ज़रूरी हैं उसकी हेल्प करने से वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं तो आपको नो कहना सीखना चाहिए। आप येस कर दो लेकिन वो काम इतना लंबा नेक्स्ट पर्सन का हो जाए कि आपके अपने 10 के 10 काम रह जाए, तो ये आपको और ज़्यादा स्ट्रेस में ले जाएगा। तो दोनों सूरतों में नो कहने में भी स्ट्रेस आएगा, नो कह लें कि नो ना कहने में भी स्ट्रेस आएगा। लेकिन नो कहने में कह लें कि स्ट्रेस वो थोड़ी देर के लिए होगा कि हमने अपने इम्पॉर्टेंट काम्स जो हैं, जो करने ज़्यादा ज़रूरी हैं वो किए हैं। एटलीस्ट हमारे अपने काम तो हो गए हैं ना, नेक्स्ट पर्सन को अपने काम करने के लिए कोई और पर्सन भी मिल सकता है। तो ये कह लें कि इस तरह से दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। क्या हम स्ट्रेस लिए बगैर भी ग्रो कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अभी हमारी सारी डिस्कशन को देखें तो जब तक स्ट्रेस ही नहीं आएगा हमारा बढ़ने का क्यों दिल करेगा। अब एक बंदे की ज़िंदगी पुरसकून चल रही है, कोई उसमें मुश्किलात नहीं आ रही, वो बड़ा हैप्पीली रह रहा है, तो उसको क्या ज़रूरत है एफर्ट्स करके मतलब
कह लें कि अपनी लाइफ को टफ करने की। जब भी एक बंदे का पर्पस होता है ना कि मैंने इस पर्पस के लिए ज़िंदा रहना है, मैंने इस एक अपना गोल सेट किया उसको अचीव करना है, तो उसको अचीव करने के लिए फिर वो एफर्ट्स पुट करता है। वो अपने ऊपर एक स्ट्रेसफुल कह लें कि सिचुएशन खुद लेके आता है। और अल्लाह ने हमें ऐसे ही जानवरों की तरह ज़िंदा रहने के लिए तो नहीं ना भेजा कि बस जाओ खाओ पियो और बस अपनी ख्वाहिशात को पूरा करो और चलो जी वापस आ जाओ। हमारे अंदर कहने के कि यही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कि हमने अल्लाह को राज़ी करना है, लेकिन हम डेली कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं, हमसे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम जन्नत के करीब होने की बजाय उससे दूर हो रहे हैं। तो यही स्ट्रेस अगर हम ले लें तो हमारी पूरी कह लें कि कौम की, पूरी दुनिया की हालत बदल जाए कि अगर वो यही स्ट्रेस ले लें। मतलब स्ट्रेस तो कंपल्सरी है, ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रेस ना हो। और स्ट्रेस ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। जो स्ट्रेस नहीं लेते वो जहाँ पे होते हैं वहीं के वहीं रहते हैं, वो उस कह लें कि एरिया से बाहर निकल ही नहीं सकते कि लाइक एक तालाब है तो वो तालाब ही रहेगा, वो समुंदर नहीं बन सकता। आज की डिस्कशन से हमें ये समझ आता है कि स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव नहीं होता, कभी कभी ये हमें बेटर भी बनाने का ज़रिया होता है। और सब्र सिर्फ वेट करना नहीं बल्कि अपने आप को समझना और स्ट्रॉन्ग रहना है। थैंक यू सो मच किंजा रमज़ान, आपने हमें वक्त दिया, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।